क्योंकि अभी 10 मई आने वाली है, तो हम लोग सभी लोग जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे, जो जिनके नाम हम जानते हैं और जिनको नहीं भी जानते हैं, तो उन सबको हमारा नमन। और ये जो कविता है, इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें ये है कि वीर सावरकर जी जब वहाँ गए थे लंदन में बैरिस्टर की डिग्री लेने, तो वहाँ पर 1906 और 7 का पीरियड रहा था ये। वहाँ पर 57 की क्रांति का 50वां वर्ष मनाया जा रहा था। बहुत धूमधाम से वो मना रहे थे अंग्रेज, और उसे विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। और जो हमारे शहीद थे, वीर लोग थे, वीरांगनाएं थी, उनको बहुत अपशब्द बोले जा रहे थे, उन्हें अपमानित किया जा रहा था, उन्हें उपद्रवी बताया जा रहा था, हत्यारा बताया जा रहा था। तो इस तरह के जब वहाँ सभाएं हो रही थी, तो जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने गए थे उस पीरियड में, तो उन सब ने ये सुना और न्यूज़पेपर में ये सब चीज़ें पब्लिश हुई, तो उनको बहुत दुख हुआ कि हम अपने वीरों का अपमान कैसे सह सकते हैं। और ये अपने को बहुत श्रेष्ठ बताकर, दमन करके हमने अपना साम्राज्य स्थापित किया है, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो उसी समय सावरकर जी जो उस समय स्टूडेंट थे, तब उन्होंने ये सोचा कि ये मात्र सिपाही विद्रोह था क्या। अगर सिपाही विद्रोह होता तो जो सुअर और गाय की चर्बी का जब आदेश रद्द हो गया था, तब ये वही ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये पूरे इंडिया में क्यों फैलती ये क्रांति। तो उन्होंने सोचा कि इसके बारे में पता कैसे किया जाए। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया अंग्रेजों ने कि ये सिपाही विद्रोह था मामूली सा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब फिर वो वहाँ पे इंडिया हाउस था लंदन में, तो वहाँ लाइब्रेरी में उन्हें वो सारा डेटा मिला जिसमें यहाँ का सारा डिटेल था, कैसे ये क्रांति शुरू हुई और कैसे पूरे देश में फैली और कैसे दमन हुआ। ये सब सारी बातें उन्होंने स्टडी की, और अंग्रेजों ने खुद ही माना था ये केवल सिपाही विद्रोह नहीं था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और तब उन्होंने जो रिसर्च की, 1.5 साल तक वो लाइब्रेरी में रहे, कोई भी नहीं समझ पाया था कि वो क्या कर रहे हैं। वो सोचते थे केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें खोजने में लगे हुए थे कि हुआ क्या। तो उसी संदर्भ में ये कविता है। सन 57 की 50वीं वर्षगांठ मनाकर अपने शौर्य को जब उसने प्रकट किया, विजय दिवस मनाकर अपने पापों का बखान किया, स्वतंत्र वीरों को उपद्रवी और हत्यारा बता उनको बहुत अपमानित किया। इस प्रकरण ने तब सावरकर की आत्मा को झकझोर दिया। झंझावात उठा प्रश्नों का, यथार्थ जानने की उत्कंठा ने उनको बहुत अधीर किया। क्या वह मात्र सिपाही विद्रोह था, या कुछ नेताओं का तुच्छ स्वार्थ था, या बड़े लक्ष्य को पाने का एक संगठित प्रयास था? यदि ऐसा था तो कौन इसका सूत्रधार था? किसका मस्तिष्क इसके स्वरूप के पीछे छुपा हुआ था? क्या यह बीता हुआ कल और बंद अध्याय था, या भविष्य के लिए एक प्रेरणा पथ था? इन प्रश्नों का उत्तर खोजने हेतु उन्होंने गहन शोध किया। अगर कारतूसों से क्रांति की ज्वाला प्रदीप्त हुई थी, तब नाना साहब, झांसी की रानी, जफर, खान बहादुर, लाखों लोग राजा महाराजाओं के द्वारा अपने ही प्राणों की आहुति क्यों दी गई थी? सन 57 की क्रांति का प्रधान और दिव्य कारण अपने प्राण प्रिय धर्म और प्राण प्रिय देश को बंधन मुक्त करने के लिए क्रांति युद्ध में भागीदारी। यही 2 बड़े रीजन थे जिनकी वजह से क्रांति हुई थी। क्रांति की यह चिंगारी हर ओर धधक रही थी। चिंगारी को ज्वाला बनाने के लिए हवा भी जरूरी थी, जनता को साथ लाना भी जरूरी था। घर घर क्रांति का संदेश पहुंचाना बहुत कठिन था। पत्रों से संदेश पहुंचाना भी असंभव था। चारों ओर पहरा कड़ा था, पर वे रोटी और कमल के नेतार्थ समझ न पाए।
क्रांति के प्रतीक बनकर रोटी और कमल ने घर घर चिंगारी पहुंचाई थी। रोटी के पीछे छुपा संदेश, करनी है रसद की तैयारी। कमल का गुप्त संदेश, सुख समृद्धि को वापस लाने की पूरी तैयारी थी। सन 57 की उठी लहर 47 में आकर रुकनी थी। 1857 का स्वातंत्र समर इतिहास की पुस्तक नहीं, यह स्वयं ज्वलंत इतिहास है, जिसका अमृत पान करके आज़ादी का मना रहे अमृत का।